जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा और दूरी परीक्षण से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न, जिनमें आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है, दायां बायां का मतलब क्या होता है, और 90 डिग्री घूमते हैं तो कितना घूमेंगे। ये सभी बातें जो हमने पार्ट 1 में बात की थी। आज हम बात करेंगे अंतिम दिशा आपको दी होगी और प्रारंभिक दिशा कैसे ज्ञात करेंगे और कोण से संबंधित प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। दिशा और दूरी परीक्षण। दिशा और दूरी परीक्षण एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। साथियों, दिशा और दूरी एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक एग्जाम में जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, सभी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज इन्हें बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सटीक सीखेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार से अच्छे से हल किया जाए, समय भी कम लगे। तो साथियों, दिशा और दूरी परीक्षण में ये सभी बातें हम आपको पार्ट 1 में सिखा चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले दिशा और दूरी परीक्षण का पार्ट 1 जरूर देख लें। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दूसरा पॉइंट है 4 उप दिशाएं होती हैं। जो उप दिशाएं होती हैं साथियों, मुख्य दिशाओं का जो मध्य भाग होता है वो आपका उप दिशा कहलाता है, जैसे कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। उपदिशा जो है किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच का क्षेत्र उपदिशा कहलाता है। ये हम आपको पार्ट 1 में सब बता चुके हैं। ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी, ये पूर्व दिशा होगी, ये दक्षिण और ये पश्चिम दिशा होगी। और इनके मध्य का जो ये भाग आपका है, ये सभी भाग ये आपके उपदिशा हैं, जो कि आपको हमने यहाँ बता दिया है। 4 उपदिशाएं होंगी। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले पेज पर। ये आपका बायां और दायां क्या होता है ये भी हमने आपको बताया है पार्ट 1 में। बायां दायां क्या होगा, आपका बायां बायां होगा और आपका जो दायां है वो दायां माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी ना किसी दिशा में चलता है। जब दिशा में चलेगा तो उसमें होगा क्या, वो या तो दाएं मोड़ लेगा या फिर बाएं मोड़ लेता है। तो जो दाएं और बाएं दिया जाता है, यही आपका क्या होगा, आपका बायां बायां माना जाएगा और आपका दायां दायां माना जाएगा। एक दाएं का अर्थ होता है 90 डिग्री, ये आपका दक्षिणावर्त में होगा, दक्षिणावर्त। ठीक है, एक दायां का मतलब 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर को घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, इस दिशा में जब आप मुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। एक बायां का अर्थ क्या होता है, तो एक बायां का अर्थ होता है 90 डिग्री, लेकिन ये आपका होगा वामावर्त। वामावर्त ये क्या होता है, ये घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत होता है। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन ये वामावर्त दिशा होगी आपकी इधर से। ठीक है, जब इधर को यानी बाई साइड को कोई मुड़ता है 90 डिग्री में तो उसको वामावर्त भी बोलते हैं और एक बायां भी बोलते हैं। घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त कहलाती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा वामावर्त कहलाती है। दाईं ओर मुड़ना यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ना, और बाईं ओर मुड़ने का अर्थ है 90 डिग्री वामावर्त मुड़ना। ये सभी बातें पार्ट 1 में भी सीख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पे। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ता है। सबसे पहले दायां मोड़ लिया है और मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर दूसरी बार में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर अगली बार में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा, ये आपको अंतिम दिशा दी गई है, अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर
बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया है। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये ज्ञात करना है। तो साथियों, एक दाएं से आपका एक बायां कैंसिल हो जाएगा। अब बाएं कितने बचे हैं, तो आपके बाएं दो बचे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, दो बाएं बचे हैं। दो बाएं का अर्थ होता है हमेशा विपरीत दिशा, ठीक है, दो बाएं का अर्थ होगा विपरीत दिशा। तो जब दो बाएं मुड़ेगा, इसका मतलब वो विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। जिस दिशा से चल रहा है उसका विपरीत होगा, ये आपका आंसर होगा। तो साथियों, आपको दिशा जो दी गई है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा दी गई है। तो इसका जब विपरीत करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ये ध्यान से देखिए, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। व्यक्ति दक्षिण पश्चिम यानी इस मध्य दिशा में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब इस मध्य दिशा में है। जब इसका विपरीत होगा तो ये उत्तर पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। उत्तर नंबर ए हमारा सही होगा, उत्तर पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। दो बाएं बचे हुए हैं साथियों, जो भी बचेगा और जब अंतिम दिशा दी हो और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो इसका उल्टा करना पड़ता है। तो दो बाएं हैं, दो बाएं का मतलब होगा आपको दो दाएं मुड़ना है, ठीक है, दो दाएं मुड़ना है। लेकिन चाहे दो दाएं हो और चाहे दो बाएं हो, दोनों का अर्थ होता है विपरीत दिशा, ठीक है। जिस दिशा में अब हो उसके विपरीत ही आप पहुंचोगे, चाहे दो बार दाएं मुड़ो चाहे दो बार बाएं मुड़ो, बात एक ही है। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर, पहली बार में साथियों बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है, मुड़ता है, वह 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार, अब 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में, अब इस समय पर वह उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको ज्ञात करना है। यानी शुरुआती बिंदु से उसने कहां से चलना शुरू किया, किस दिशा में। तो साथियों 4 बार तो आपका दाएं दिया गया है, ठीक है, 4 बार दाएं है और एक बार ये मुड़ा है, एक बार बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है, एक बार बाएं ओर। तो एक बाएं से आपका एक दायां कटेगा तो 3 बार दाएं बचेगा, ठीक है, 3 बार दाएं बचेगा। अब साथियों आपको क्या करना है, 3 बार दाएं, ये आपका अंतिम के हिसाब से बचा है, ये अंतिम दिशा के हिसाब से, लेकिन हमें चाहिए प्रारंभिक दिशा। तो हमने बताया था जो भी मान आपका बचेगा उसका उल्टा करेंगे, यानी 3 बार आपको दाएं नहीं बल्कि बाएं इसको मुड़ाना है, ठीक है, बाएं मुड़ाना है। जब 3 बार आप बाएं मुड़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में चलना इसने शुरू किया था वो दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी। और हमने आपको ये भी बताया है कि 3 बार बाएं मुड़ाने का अर्थ ये भी है कि एक बार दाएं मुड़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब 3 बार एक ही दिशा में मुड़ेगा, चाहे बाएं मुड़ाइए या फिर दाएं, ठीक है, देखिएगा, मान लिया कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, अब पहली बार में वो बाएं मुड़ा तो ये हो गया पश्चिम की ओर, फिर अगली बार में फिर से बाएं मुड़ा तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर, फिर तीसरी बार में फिर से जब बाएं मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ तो ये किस दिशा में चलेगा, तो ये चलेगा पूर्व दिशा की ओर। तो 3 बार बाएं हमने इसको मुड़ाया, यदि 3 बार बाएं मुड़ाया है और 3 बार बाएं ना मुड़ाकर यदि हम उसे उत्तर दिशा से एक बार दाएं मुड़ा दें, ठीक है, एक बार दाएं मुड़ा दें, तब भी तो वो पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। इसीलिए जब किसी दिशा में कोई व्यक्ति 3 बार मुड़ता है तो उसका अर्थ ये भी है
कि एक बार उसका विपरीत मुड़ा दिया जाए। ठीक है, 3 बार ये बाएं मुड़ा था तो इसका उल्टा हम एक बार दाएं मुड़ा देंगे, तब भी वही दिशा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर इसको 3 बार बाएं ना मुड़ाकर एक बार दाएं मुड़ाएंगे। ठीक है, अब ये उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा ये ऊपर की ओर होती है। अब उत्तर दिशा से जब इसे आप एक बार दाएं मुड़ाएंगे तो ये किस दिशा में आएगा, पूर्व दिशा में, यानी हमारा जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व दिशा। इस व्यक्ति ने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। अगला प्रश्न, ये साथियों हमारा अगला टाइप है जिसमें दिया गया है जब कोण दिए जाते हैं। यहां पर आपको एंगल दिया जाएगा और एंगल के माध्यम से मुड़ाया जाएगा कि व्यक्ति 90 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। जब ये आपको एंगल दिया जाएगा तो उसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त का प्रयोग होता है। तो आप पहले ये समझिए, पहला पॉइंट में दिया गया है यदि व्यक्ति 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होती है, तो इस प्रकार से जब मुड़ेगा कितना 180 डिग्री, या फिर वामावर्त मुड़े, या फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, इस टाइप से ऐसे मुड़ेगा तो वह विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। जैसे हमने मान लिया कोई व्यक्ति इधर पश्चिम की ओर है, कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर है। अब 180 डिग्री कोण आप जानते हैं, 180 डिग्री कोण का मतलब सीधी रेखा होती है। यदि व्यक्ति इधर पश्चिम की ओर था और व्यक्ति यहां से इस बिंदु से 180 डिग्री से मुड़ेगा, ठीक है, इधर से यहां से मुड़ करके इधर को जब आएगा 180 डिग्री, तो पश्चिम से किधर पहुंच जाएगा, पूर्व में। तो ये क्या हो गया, ये दिशा विपरीत हो गई। ठीक है, पहले किधर को था, तो पश्चिम की ओर था, 180 डिग्री जब मुड़ा है तो कहाँ पहुंच गया, पूर्व की ओर। ये मुड़ा है दक्षिणावर्त, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन अगर हम विपरीत मुड़ाएं इसे, सुई की घड़ी की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त, तब आप क्या करेंगे, यहां से मुड़ाएंगे वामावर्त इधर से, तब भी तो वो जब 180 डिग्री चलेगा तब भी कहाँ पहुंच जाएगा, पूर्व दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री जब कोण दिया जाएगा तो चाहे वो दक्षिणावर्त घूमे और चाहे वामावर्त, वो दिशा विपरीत ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको दिया गया है यदि व्यक्ति 360 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता है तो वह समान दिशा में रहेगा। यह आपका जब 360 डिग्री कोई व्यक्ति घूमेगा, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, टोटल वृत्त, यानी जहां से चलना शुरू किया था, जिस बिंदु से चलना शुरू किया है, घूम करके फिर से उसी बिंदु पर आ जाए, तभी तो 360 डिग्री का कोण होता है। फिर वो चाहे घड़ी की सुई की दिशा में घूम कर आए या फिर घड़ी की सुई के विपरीत घूम कर आए, लेकिन जब उसी बिंदु पर आएगा तो दिशा तो वही रहेगी जिस दिशा में वो पहले था। ठीक है, तो दिशा तो वही रहेगी जिस दिशा में वह पहले था। तो आपसे यही कहा गया है कि यदि व्यक्ति 360 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता है तो वह समान दिशा में रहेगा। समान दिशा का मतलब जो दिशा पहले थी, जिस दिशा में पहले था, वह व्यक्ति उसी दिशा में फिर से पहुंच जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा दिया है यदि अंतिम दिशा पूछी जाए, ठीक है, ये अंतिम दिशा पूछी जाए तो प्रारंभिक दिशा में ऐसा अंतर जोड़ देंगे। ऐसा अंतर का मतलब यहाँ पर यह है कि साथियों आपको जो भी एंगल दिए जाएंगे, कोण दिए जाएंगे, वो या तो दक्षिणावर्त होंगे या फिर वामावर्त होंगे। ठीक है, दो ही दिशा में मुड़ेगा। अब जो कोण आपका दिया गया है वो हो सकता है आपका दक्षिणावर्त में ज्यादा हो और वामावर्त में कम हो। तो साथियों जो आपका एंगल दिया जाएगा, हमने मान लिया कि आपको
दक्षिणावर्त में दिया गया। पहले दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमा, फिर वामावर्त दिशा में, वामावर्त यानी इसके विपरीत 180 डिग्री घूमा। तो साथियों अब आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त और वामावर्त इन दोनों दिशाओं के बीच जो कोण हैं, इन कोणों का अंतर करना है। अंतर कितने का आएगा, तो 90 डिग्री आएगा, लेकिन जिसमें ज्यादा है 180 आपका वामावर्त दिशा में है, तो आपका 90 डिग्री जो बचेगा अंतर करने के बाद वो वामावर्त दिशा में होगा। जिस दिशा में बचेगा वामावर्त में बचा है, तो आप वामावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाएंगे। यदि आपका मान दक्षिणावर्त में बच रहा है, तब आप क्या करेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। यही आपसे कहा गया है कि यदि अंतिम दिशा पूछी जाए, अंतिम का मतलब प्रारंभिक दिशा दी जाएगी आपको कि शुरुआत में किधर जा रहा है, और इतने डिग्री दक्षिणावर्त इतने डिग्री वामावर्त घूमने के बाद अब उसका मुख या वह व्यक्ति किस दिशा में होगा यह ज्ञात करना हो, तो आपको अंतिम दिशा पूछी जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक दिशा आपको कुछ ना कुछ दी जाएगी। तब आपको क्या करना, जो भी आपका जो अंतर है, ये जो भी पहली दिशा दी गई प्रारंभिक, उसमें आपको जोड़ देना है। यानी जितना डिग्री बच गया है उतने डिग्री आपको घुमा देना है। अगर वामावर्त में बचा है तो आप वामावर्त घुमाएंगे, दक्षिणावर्त बचा है तब दक्षिणावर्त की ओर घुमाएंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है। अब चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट यह है कि यदि प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, अब यहां पर आपको प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, ठीक है, ये अंतिम दिशा के लिए था, ये प्रारंभिक दिशा के लिए है। प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो ऐसे अंतर का विपरीत करके, विपरीत का मतलब जब आपसे अंतिम दिशा पूछी गई और प्रारंभिक दिशा दी गई, ठीक है, अंतिम दिशा पूछी गई, प्रारंभिक दिशा दी गई, तब आपका मान जब वामावर्त में बचा तो आपने वामावर्त घुमाया, दक्षिणावर्त में बचा तो दक्षिणावर्त। लेकिन जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए और अंतिम दिशा आपको दी होगी, ठीक है, प्रारंभिक दिशा पूछी जाए और अंतिम दिशा आपको दी होगी कि अंत में व्यक्ति किस दिशा में है, तब आपको उल्टा करना है। अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा में आना है, ये आपका मान उल्टा हो रहा है कि नहीं, अंतिम दिशा से आपको प्रारंभिक में जाना है, तो यहाँ पर आप उल्टा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर भी आप उल्टा करेंगे। यदि आपका मान वामावर्त में 90 डिग्री का बचा है, वामावर्त में 90 डिग्री का जो आपका मान बचा है, उसको हम वामावर्त नहीं बल्कि इसका उल्टा क्या है, दक्षिणावर्त। यानी जब आपको अंतिम दिशा दी हो और प्रारंभिक दिशा में ज्ञात करनी हो, तब आपका जो मान वामावर्त में बचा है तो आप दक्षिणावर्त घुमाएंगे, और यदि आपका मान दक्षिणावर्त में बचा है तब आप वामावर्त घुमाएंगे। कोण जितना भी बचेगा आपका 180, 90, 45, 40 जितने डिग्री कोण बचेगा वो आपका अगर दक्षिणावर्त में है तो वामावर्त घुमाएंगे, और वामावर्त में है तो दक्षिणावर्त। ये आपका चौथा पॉइंट कह रहा है। ठीक है, ये आपका कोण से संबंधित प्रश्नों में प्रयोग किया जाएगा। तो सीखते हैं, उदाहरण कुछ देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों में हम इसको लगाएंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके, ये आपको प्रारंभिक दिशा दी गई है, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री, पहले कितना घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त में। तो साथियों दो ही बातें आपको बताई, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। तो सबसे पहले हम दक्षिणावर्त एक तरफ लिख लेंगे और वामावर्त एक तरफ लिख लेंगे। दक्षिणावर्त और वामावर्त अलग अलग आपको लिखना है। अब पहले किधर घूमा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आपको दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री लिख लेना है। फिर आपको दिया गया है और फिर 90 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त में कितना घूमा है, तो ये 90 डिग्री घूम रहा है। अतः अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त में आपको 135 दिया गया है, तो ये आप दक्षिणावर्त में लिखेंगे 135 डिग्री मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है,
यानी अंतिम दिशा में जब इतना घूमने के बाद जो अंतिम दिशा होगी तब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या फिर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दक्षिणावर्त वाले टोटल जोड़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, 180 डिग्री, और वामावर्त में 90 डिग्री। अब हमने आपको बताया कि जिसमें ज्यादा हो इन दोनों का अंतर करना है, ठीक है। 180 और 90 का जो अंतर आएगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन ज्यादा किसमें है, दक्षिणावर्त में। जब दक्षिणावर्त में ज्यादा है तो जो भी आपका मान बचा है अंतर करने के बाद तो हम दक्षिणावर्त में घुमा देंगे, ठीक है। दिशा आपको कौन सी दी गई थी, तो पहले ये उत्तर दिशा में था, ये आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चतुर्थांश बन गया, इसमें ये उत्तर दिशा है। अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, लेकिन अब हमें 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी सुई की दिशा में ऐसे घुमाना है। तो 90 डिग्री का मतलब यही तो है, ये कोण आपका 90 डिग्री ही तो होता है। तो उत्तर से किस दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में आ गया। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका अंतिम दिशा है, ठीक है। प्रारंभिक दिशा आपको दी गई थी उत्तर, और उत्तर दिशा से जितना अंतर था 90 डिग्री का अंतर था, वो भी दक्षिणावर्त में। तो आपको 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब सुई की दिशा में, आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। तो यहाँ से आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस दिशा में यानी पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यदि आपको अंतिम दिशा दी होती, ठीक है, अंतिम दिशा दी होती और प्रारंभिक दिशा पूछी जाती, अंतिम दिशा दी होती और प्रारंभिक दिशा पूछी जाती, तो आपका जो भी मान 90 डिग्री का दक्षिणावर्त में बचा है तो हम इसे दक्षिणावर्त में नहीं बल्कि वामावर्त में घुमाते, क्योंकि हम अंतिम से प्रारंभिक की ओर यानी उल्टा चलना था हमें। तो फिर यहाँ पर भी जो मान आपका बचेगा उसका हम भी उल्टा करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपसे अंतिम दिशा पूछी गई है तो आपका मान वही रहेगा जो भी बचा है, दक्षिणावर्त में बचा है तो दक्षिणावर्त में ही घुमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, ये आपकी प्रारंभिक दिशा दी गई है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। तो साथियों इसे लिखेंगे, दक्षिणावर्त में घूम रहा है 45 डिग्री, दक्षिणावर्त कितना है 45 डिग्री। फिर आपको दिया गया है इसके बाद वह 3 बार, कितनी बार, 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद वह फिर से 3 बार जो है 45 डिग्री पर दक्षिणावर्त ही घूम रहा है, यानी 45 बार आप इसको लिखेंगे, 3 बार 45 45 45, ठीक है। ये दक्षिणावर्त में ही घूमा है। फिर उसके बाद में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, तो ये वामावर्त में आपका 90 डिग्री घुमा है, 90 डिग्री वामावर्त में हो जाएगा। उसके बाद अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त, फिर से 90 डिग्री वामावर्त घुमा है। तो साथियों अब आपसे पूछा गया है तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, तो ये हो गया आपका 90 90 180, और ये भी 45 45 90 और 45 45 90, तो ये भी आपका 180। तो दक्षिणावर्त में 180, वामावर्त में भी 180, तो ये तो हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाए तो जिस दिशा में पहले था उत्तर पूर्व में था, तो उत्तर पूर्व ही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो किसी भी दिशा में ना तो वामावर्त और ना ही दक्षिणावर्त मुड़ा ही नहीं है। और जो भी मुड़ा है, जब एक बार दक्षिणावर्त मुड़ा है तो फिर एक बार वामावर्त भी मुड़ा है, वो भी कोण बराबर है, ठीक है, बराबर कोण से मुड़ा है। इसलिए आपका जो जवाब था वो वही रहेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। तो उत्तर पूर्व में जा रहा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7। ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में, किधर चलना शुरू किया इसने, ये आपको प्रारंभिक दिशा दी गई है
उत्तर पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया है। अब पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, तो आपको दक्षिणावर्त लिखना है। दक्षिणावर्त में कितना घूमा है? 135 डिग्री। फिर उसके बाद में कह रहा है उसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त एक बार फिर से घूमा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त में ही। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमा है, अगली बार में वामावर्त घूमा है, वो भी 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से 45 डिग्री वामावर्त आपका घूमेगा, ठीक है। पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो साथियों देखेंगे आप 45 45 90 हो गया आपका टोटल वामावर्त में, और ये 135 135 270 हो गया दक्षिणावर्त में। अब इनका आप अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आएगा? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको पहला पॉइंट यही बताया था कि जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री वामावर्त या दक्षिणावर्त में घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त घूमे या फिर दक्षिणावर्त, तो हमेशा विपरीत दिशा प्राप्त होती है, हमेशा विपरीत दिशा प्राप्त होगी, ठीक है। तो पहले किस दिशा में चल रहा था? उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा था। तो जब उत्तर पश्चिम में था तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये आपका हो गया चतुर्थांश, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब आपको दिया गया है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम इस दिशा में पहले था, अगर इस दिशा में था तो अब किस दिशा में जाएगा? 180 का मतलब ये होता है कि विपरीत दिशा, तो ये अब दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा, ठीक है। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम दिशा दिया है, तो ये उत्तर और ये पश्चिम इस दिशा में होगा। और कोण आपका कितना बचा है? 270 से जो 90 घटाओगे आप तो आपका 180 बचेगा, ठीक है। 180 का मतलब ये विपरीत दिशा हमेशा होगी। तो उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या होगा? उत्तर पश्चिम का उल्टा होगा दक्षिण पूर्व। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। एक बार देख लीजिए कोई एंगल ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो। तो साथियों आपका दिया गया पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आपका 135 डिग्री दक्षिणावर्त है, फिर 135 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त ही दिया गया है, तो 135 डिग्री आपका फिर से दक्षिणावर्त हो गया। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त था और फिर पुनः 45 डिग्री वामावर्त, यानी 2 बार वामावर्त में है। और आपका सही है, मान सही है, इसलिए आपका जवाब होगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा क्या होती है? जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। जो दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज, अंग्रेजी में इसे क्लॉकवाइज भी बोलेंगे। तो ये आपका दक्षिणावर्त में कितना घूमा है? पहले 45 डिग्री, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया दक्षिणावर्त में 45 डिग्री। फिर उसके बाद में एक बार दोबारा 180 डिग्री उसी दिशा में, यानी 180 इसी दिशा में फिर से मुड़ा है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? इसे वामावर्त बोलते हैं। 270 मुड़ जाता है, अब यहाँ पर 270 डिग्री मुड़ेगा वामावर्त में। अब इसमें आपको क्या करना, अब उसका मुख पूछा गया है किस दिशा में। तो साथियों क्या करना, पहले इसको जोड़ना है, 5 8 4 12 का 2 और 1 और 1 2, 225 आपका आया दक्षिणावर्त में और 270 है वामावर्त में। तो इनका अंतर करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे 10 से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 6, 6 से 2 गया 4 और फिर 2 से 2 गया कुछ नहीं, 45 डिग्री आपका आया। लेकिन ये किसमें है? जिसका ज्यादा होगा, तो वामावर्त में ज्यादा है, तो आपका 45 डिग्री वामावर्त में घुमाना है। दिशा कौन सी थी? तो ये आदमी जो था पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, यानी इसका मुख पश्चिम की ओर था। अब पश्चिम से जब 45 डिग्री घुमाओगे, पश्चिम से 45 डिग्री, ये आपकी उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा
ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम। अब पश्चिम दिशा ये है। अब यहाँ से आपको 45 डिग्री वामावर्त, यानी वामावर्त का मतलब होता है उल्टा दिशा में, ठीक है। अब इधर को जब घुमाएंगे कितना 45 डिग्री, तो ये मध्य में आ जाएगा और मध्य की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है, क्योंकि ये दिशा आपकी पश्चिम और दक्षिण के मध्य में है, तो इसका हमारा जवाब होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो साथियों ये दक्षिणावर्त घूमा है, वो भी 90 डिग्री, ठीक है। तो दक्षिणावर्त में लिखना है 90 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त में आपको लिखना है 180 डिग्री, 180 डिग्री वामावर्त में हो गया। और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता, उसी दिशा का मतलब वामावर्त में ही होगा 90 डिग्री। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ये 90 से तो 90 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वामावर्त में कितना बचेगा 180 डिग्री। तो किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर पश्चिम में। तो साथियों 180 डिग्री का अर्थ होता है विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा। अब विपरीत में जाएगा तो उत्तर पश्चिम में था, ये उत्तर और ये पश्चिम, इसका मध्य दिशा ये है, यहाँ था, तो अब ये इसका विपरीत यहाँ आ जाएगा। और ये कौन सी दिशा होती है, ये आपका पूर्व है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण और पूर्व का मध्य बिंदु क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, जो कि हमने सीखा है घड़ी में कोण से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपका दक्षिणावर्त और वामावर्त का प्रयोग होता है। तो साथियों ये हमारा पार्ट 2 था, और भी इसके जो है टाइप आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। तो आज का हमारा यहीं पर सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।